23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है। 2 दिन बाद यूपी पुलिस की सबसे बड़ी कांवड़ परीक्षा होगी। महाकुंभ के बाद इस बार कांवड़ में योगी के मैनेजमेंट सिस्टम का भी टेस्ट होगा, क्योंकि यूपी में कांवड़ियों के वेश में साजिश रची जा रही है। कांवड़ रूट पर मीट फेंका गया। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज योगी पुलिस ने ऐसे ही आबिद एंड कंपनी को बेनकाब किया है, जो कांवड़ियों के बीच भगवा पहनकर घुसे। कांवड़ रूट पर साजिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी आगाह किया था। वो अब साफ साफ नजर आने लगा है। डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर कांवड़ियों का रेल और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। सावन के दूसरे सोमवार पर योगी के यूपी में शिव भक्तों का इसी तरीके से स्वागत हुआ। सावन में दूसरे सोमवार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। अब कांवड़ियों के स्वागत में डीएम और एसपी को लगाया गया। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों को 2 अलग अलग लोकेशन पर हेलीकॉप्टर वाला ग्रैंड वेलकम दिया गया। पहले गाजियाबाद और फिर हापुड़ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। पुष्प वर्षा सिर्फ कांवड़ियों पर नहीं, बल्कि जिले के हर छोटे बड़े शिवालय और शिव मंदिरों के बाहर कतार में लगे श्रद्धालुओं पर भी की गई। कुंभ के बाद यूपी में कांवड़ ऐसी यात्रा है जहां हर हिंदू एक कांवड़ से जुड़ता है। इसमें न ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता। जो कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहा है, जो कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहा है, फिर चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली या राजस्थान का हो, इनका एक ही नाम और एक ही पहचान होती है। इन्हें या तो कांवड़िया कहा जाता है या फिर इन भक्तों को भोले बुलाया जाता है। यूपी में एक तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे थे, कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को जलपान कराया जा रहा है। सावन में शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा से पुण्य कमाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांवड़ रूट में साजिश की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। जिस चीज को ब्लर किया गया है वो मांस का टुकड़ा है, जो सड़क पर न्यूज़पेपर बिछाकर कवर किया गया है। वहां भी मांस के टुकड़े फेंके गए थे। और जिस सड़क पर यह सब कुछ हो रहा है, ये कांवड़ रूट की सड़क है। सैकड़ों हजारों कांवड़िए रोजाना इस रूट से गुजरते हैं और इस कांवड़ रूट पर मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। और ये सब कुछ सावन के दूसरे सोमवार से कुछ घंटे पहले हुआ। फिरोजाबाद में माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। ये लगभग आधे घंटे के पहले यहाँ से कुर्ला चिंगी चौराहे से सैकड़ों की संख्या में कांवड़ गुजर रही है। जो ऊपर फ्लाईओवर से एक थैली में लगभग 10-15 किलो के करीब मुर्गे के जो पंजों के अवशेष हैं, वो कांवड़ियों के ऊपर फेंके गए हैं। अब ईश्वर की कृपा से कांवड़ियों के ऊपर न गिरके उनसे दूर गिरे हैं, नहीं उनकी सारी कांवड़ें खंडित होती। हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद में कैसे सावन में साजिश रची गई, कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश हुई, अब उसे समझ लीजिए। फिरोजाबाद में 20 जुलाई को कोटला चुंगी चौराहे से कांवड़ियों का जत्था गुजर रहा था। जिस सड़क से कांवड़ियों का जत्था गुजर रहा था, उससे ठीक ऊपर पुल है। रात 9 बजे जब कांवड़ियों का जत्था गुजर रहा था, तभी पुल से एक पॉलिथीन आकर गिरी। इस पॉलिथीन में मांस के टुकड़े और मुर्गी के पंजे थे। गनीमत यह रही कि यह पॉलिथीन खाली सड़क पर गिरी, किसी कांवड़िए या कांवड़ पर नहीं। लेकिन सोचिए, जो पॉलिथीन सड़क पर गिरी, अगर वो किसी कांवड़िए पर गिर जाती तो क्या होता? क्या फिरोजाबाद में फिजा खराब नहीं होती? क्या यूपी में कांवड़ को लेकर नया बखेड़ा शुरू नहीं हो जाता? जैसे ही कांवड़ रूट पर मांस के टुकड़े फेंकने की बात सामने आई, हजारों हिंदू सड़क पर इकट्ठा हो गए। कांवड़ियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तुरंत कांवड़ रूट से मांस के टुकड़े को हटाने को लेकर मांग शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन मामले को संभालना शुरू कर दिया। माहौल खराब होने और बवाल बढ़ने से पहले ही पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही लोगों को समझा बुझाकर बवाल को शांत करवाया। उसके बाद सड़क से पहले मांस के टुकड़े को हटवाया गया और फिर सड़क धुलवाई गई। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की ताकि माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। फिरोजाबाद में कांवड़ रूट में मांस के टुकड़े फेंके जाने की खबर से पूरे जिले में सनसनी फैल गई और यूपी पुलिस कांवड़ रूट पर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई। जिले में सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। कांवड़ रूट में पहले से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। फिरोजाबाद पुलिस ने इस केस में 2 टीमों का गठन किया। पुलिस अब फ्लाईओवर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान और तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद पुलिस 2 एंगल से केस की जांच कर रही है। पहली तो ये, क्या मांस का टुकड़ा जानबूझकर फेंका गया या फिर लापरवाही के कारण फ्लाईओवर से गुजरते वक्त गिर गया। कांवड़ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन मन में भोले की भक्ति जाग जाती है। जिसको भोले का बुलावा आ जाता है वो कांवड़ लेकर आता है, भोले की भक्ति के रेले में शामिल हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए कांवड़ियों का वेश धर लेते हैं और अब असली और नकली कांवड़ियों की पहचान का काम शुरू हो गया है। योगी का सिस्टम और योगी की पुलिस हर सेंसिटिव जोन में निगरानी कर रही है। हम इस वक्त शिव चौक पर मौजूद है, मुख्य चौराहा मुजफ्फरनगर का। शिव भक्तों को आप देख रहे हैं कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां देखा जा सके शहर के चप्पे चप्पे पर किस तरह की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। कैमरे देखें कितने क्लियर, एक तरीके से क्लियरिटी है कि दूर दराज तक पूरा जो हरिद्वार से जब पुरकाजी से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, तो पहला ज़िला चूँकि मुजफ्फरनगर ही है उत्तर प्रदेश का, जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यात्रा, और हर जगहों पर आपको दिखेगा कि पूरा एकदम साफ क्लियर है। ये देखिए तस्वीरें कि हर कैमरा आपको दिखाई देगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह के हालात है। पुलिस की जो निगाहें हैं 24 घंटे यहाँ पर है। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक पूरे कांवड़ रूट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कांवड़ियों की टोली पर नजर रखी जा रही है। इस कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं और ट्रैफिक को भी दुरुस्त किया जा रहा है और साजिश और उपद्रव करने वालों की पहचान भी की जा रही है। ये जो मुजफ्फरनगर पुलिस के शिकंजे में सुहैल, आसिफ, शाबाद और आबिद हैं, ये पांचों भगवा पहनकर अपना नाम बदलकर अपनी असली पहचान छिपाकर कांवड़ियों के बीच घुस गए थे। ये पांचों कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे ताकि कांवड़ियों का गुस्सा भड़के और इनको कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का मौका मिल जाए। ये कांवड़ियों के बीच घुसकर माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। ये पांचों मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। इनके खिलाफ मुजफ्फरनगर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को 14 जुलाई को भी गिरफ्तार किया था। जमानत के बाद इन आरोपियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन जमानत के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कांवड़ियों का वेश बनाकर ये फिर से कांवड़ शिविर में घुस गए और कांवड़ियों को भड़काने की साजिश में जुट गए। अब पुलिस इन पर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन ले लेगी। पुलिस ने इन पांचों की क्राइम कुंडली निकाल ली है। सुहैल की उम्र 22 साल है और मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में इस पर 3 केस दर्ज है। आसिफ की उम्र 20 साल है और इस पर 3 केस दर्ज है। जो दूसरा आसिफ है उसकी उम्र 24 साल है और इस पर भी 3 केस दर्ज हैं। जो शादाब है उसकी उम्र 20 साल है, उस पर 1 केस दर्ज है। और जो 5वां हिस्ट्री शीटर आबिद है उसकी उम्र 34 साल है। उम्र ज्यादा, गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी है। इस पर 6 मुकदमे दर्ज है। जिस तरीके से कुंभ में योगी और योगी के सिस्टम की परीक्षा हुई थी, ठीक वैसे ही कांवड़ में योगी और उनके मैनेजमेंट का इम्तिहान हो रहा है। योगी ने महाकुंभ में रिकॉर्ड बनाया था और कांवड़ में भी योगी कीर्तिमान बनाएंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है और आप जहां से आपकी जिम्मेदारी है, चाहे सहारनपुर हो, शामली हो या मुजफ्फरनगर, तीनों जिले बड़े संवेदनशील है। यहाँ से
पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश का, और इस मौके पर इस तरह की जो घटना है कितनी ज़्यादा एक सचेत भी करने वाली है, सतर्क करने वाली है और एक पुलिस के लिए भी चुनौती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय कांवड़ यात्रा को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, और जिसके देखते हुए ना ही ग्राउंड पर ATS, RAF, PSC, हमारी सिविल पुलिस, अपितु हमने साइबर पेट्रोलिंग के लिए अपनी सोशल मीडिया निगरानी के लिए कई सारी टीम्स डिप्लॉय कर रखी हैं। इससे यदि कोई भी किसी प्रकार से भी इस कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार को जैसा रैला शिवालयों में दिख रहा है, जो शिवालयों के बाहर कतार में खड़े हो रहे हैं, ये रेला 2027 में भी पोलिंग बूथ की लाइन पर लगाया जाएगा। और ये रेला किसका बटन दबाएगा, ये बात योगी के विरोधियों को भी पता है। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए हैं कांवड़ लिए हुए नजर आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनमें से 80% से ज्यादा भागीदारी पीडीए समाज की है। सिर्फ 20% कांवड़िए बाकी जातियों से आते हैं। यही वजह है कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसते फूल योगी विरोधियों के सीने में शूल की तरह चुभ रहे हैं। जो लोग महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठाते थे, उन्हीं लोगों ने अब कांवड़ पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। ये नई नहीं है, हमारी भी सरकार थी। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री थे। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हमें भी मंत्रिमंडल में रहने का बहुत अच्छा इंतजाम कांवड़ियों के लिए किया गया था। यहाँ तक कि हमारे तमाम स्थानों पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ यात्रा में शरीक लोगों के ऊपर फूल बरसाया, उनको बढ़िया शरबत पिलाया। 4-6 जगह हम स्वयं गए हुए थे। तो लेकिन आज योगी जी अलग रास्ता बनाना चाहते हैं। इससे अलग रास्ता बनाने से समाज में नफरत पैदा होगी। जिस तरह से सारे रास्ते बंद कर दिए पूरे, मतलब मैं देख रहा था कि उतना भीड़ भी नहीं है, उतने आदमी भी नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते ब्लॉक हैं। ऑल्टरनेट रूट तो रखना पड़ेगा ना, कोई ना कोई रूट तो रखना पड़ेगा। तो आपने कोई भी रूट नहीं रखा, सब बंद कर दिया। अब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये तो बिल्कुल ब्लॉक है।